नदीम नानी वाला, ताल्लुकात जीत गए, पुलिसिंग पाड़ में गई। आप हैरान हो रहे होंगे, चलें करीब आ जाएं, समझाते हैं। नदीम नानीवाला साहब, पुलिस गिरफ्तार करती है वॉयलेशंस पर, ओवर स्पीडिंग पर और मुख्तलिफ इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद नदीम नानीवाला पहली ही पेशी पर इस तमाम तर मामले को रदा बदा, कहानी खत्म, केस डिस्चार्ज और डिस्चार्ज रिपोर्ट का भी हुक्म हो जाता है। मसला क्या है? इस तासुर से अपेरेंटली ये लगने लगा कि वो डीएसपी साहब और इंस्पेक्टर जिन्होंने नदीम नानीवाला को चेस किया था, जिन्होंने अपने गाड़ी के ऊपर लगे हुए कैमरा से तमाम चीजें रिकॉर्ड की थी और फिर गालिबन एक मोबाइल से भी रिकॉर्ड हुआ है, सीसीटीवी रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। इस सब कुछ के बावजूद इन तमाम चीजों में वाजे देखा जा सकता है कि नदीम नानीवाला ओवर स्पीड करता है। इन सब चीजों में वाजे देखा जा सकता है कि 3 साल का बच्चा, ये तो खुद नदीम नानीवाला मान रहा है कि वो अपनी गाड़ी चलाते वक्त अपनी गोद में लेके बैठा हुआ है। इन सब वीडियोस में यह देखा जा सकता है कि मोहतरम जनाब किबला नदीम नानीवाला साहब जो ताल्लुकात की मार मार रहे हैं पुलिसिंग के निजाम को, माशाल्लाह मुबैना तौर पर उन्होंने रॉन्ग वे भी गाड़ी दौड़ाई। वीडियोस में देखा जा सकता है कि नदीम नानीवाला साहब ने पुलिस की गाड़ी को और पुलिस की जानिब से रोकने की कोशिश के बावजूद मुतअद्दिद बार ओवरटेक किया और इवेंचुअली अपने घर पहुंच गए। एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि पुलिस मुलाजमीन उनसे रिश्वत मांग रहे थे, 2 लाख रुपए। नदीम नानीवाला ने कोई तड़ी मड़ी भी लगाई, एफआईआर में क्लेम था और उसको बाद में इंडोर्स नदीम नानीवाला ने भी कर दिया कि हाँ वो एनसीसीआईए का भी जिक्र हुआ था, ये वो ये। बट द क्वेश्चन इज कि क्या हर मुकदमा जो ओवर स्पीडिंग का होगा, रॉन्ग वे का होगा, गोद में बिठाकर गाड़ी चलाने का होगा, पुलिस की जानिब से रोकने पर ना रुकने और फरार हो जाने का होगा, वो इसी तरीके से डिस्चार्ज होता रहेगा? नहीं, वो इस तरीके से डिस्चार्ज कतई नहीं होगा। पहली पेशी पर डिस्चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो नदीम नानीवाले का मुकदमा नहीं होगा। लेट्स टॉक ओपनली। हमारा निजाम अदल, हमारी पुलिसिंग का सिस्टम, हमारे चालान तैयार करने का सिस्टम इतना पैथेटिक है और आज मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि पूरी पुलिसिंग के निजाम ने आज अपने उन 2 पुलिस एहलकारों को जिन्होंने एक वायलेटर को रोका, पकड़ा, उसको गिरफ्तार किया, फरार होने के नतीजे में उनको अकेला तन्हा बेयारो मददगार छोड़ दिया और उनको ये चीज बता दी कि अगली दफा फड़ना ही ते माड़ा फड़ना ही, तगड़ा पकड़िया ते बेइज्जत भी होएगा, रोलदा भी रहेगा, फिर लोगों को दसदा रहेगा नहीं 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 साहब मैं सच्चा सा, साहब मैं गलत नहीं सा, तो सर फिर मजबूरी सी। So it is a new normal, new lesson for the police officers who are working outside on the roads इस शदीद तरीन गर्मी में कि भाई तगड़े को नहीं रोकना, कमजोर को रोकना है, उसका चालान करना है, उसकी मंजी ठोकनी है, उसकी ऐसी तैसी कर, अल्लाह करे कि ये सब कुछ गलत हो, लेकिन अपेरेंटली यही लेसन मिल रहा है बिकॉज नंबर ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि भाई इस मामले को री इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और जिस पुलिस मुलाजिम या पुलिस ऑफिसर ने इस मामले में, देखें मसला क्या होता है कि आप जहां पर पुलिस के बदबख्त बिलों को सपोर्ट नहीं करना होता वहां पर आप सपोर्ट करते हैं। जहां पर कुछ लोग अच्छा काम कर लेते हैं, ये नदीम की मुखालफत में मैं नहीं कह रहा, मैं रूल ऑफ लॉ के हवाले से बात करूं। हो सकता है नदीम मुझसे बहुत अच्छा और बेहतर इंसान, यहां पर इनको सपोर्ट करने की जरूरत थी, बट यू लेफ्ट देम ऑल अलोन, यू अबंडन्ड देम, यू स्टूड विद द पावर, यू स्टूड विद द फेम। इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि किस किस ने इस केस को खराब करने में मुआवनत की, मदद की, यहां तक मदद की कि जज साहब को केस खारिज करना पड़ गया। देखें, अदालत ने तमाम मामलात उस तैयारी पर करने होते हैं जो पुलिस या जिम्मेदारान करके जाते हैं। इसका मतलब है देयर वाज समथिंग रॉन्ग, समथिंग फिशी। आई एम नॉट एंटी नदीम नानीवाला, आई एम नॉट एंटी एनीवन। मेरा सवाल सादा सा है कि अगर ये नदीम ना होता,
یہ زید ہوتا، بکر ہوتا، ساجا، ماجا، تاجا، گاما ہوتا تو کیا ایسا ہوتا؟ آئی کین بیٹ یو ایسا نہ ہوتا. تھنک اباؤٹ اٹ.